बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज इमरान खान की रिहाई और जान की सलामती की बातें मदम पर गई हैं। अदालतों से इंसाफ नहीं मिल पा रहा, ना मिल पाएगा और ना ही कोई अमली कदम उठाया जा रहा है। कल अदालत में ना पेश करने और जेल में ही ट्रायल रखने का मामला भी खामोशी की सफ़ों में गुम हो गया। तमाम मीडिया, सोशल मीडिया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, चेयरमैनशिप, पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबरों, खुद पार्टी के लोगों के कंफ्यूज करने वाले बयानात के गिर्द घूम रहा है। फैसल वाडा साफ साफ कह रहा है कि इंट्रा पार्टी के मामले में पार्टी 3-4 दरों में तकसीम हो जाएगी। ऐसे में एक दिन बुशरा बीबी के खिलाफ मुजाहरा और दूसरे दिन इनके हक और अलीमा बाजी के खिलाफ मुजाहरा, जो कि सब जानते हैं कौन करवा रहा है। हम दुश्मन को डफर्स कहकर दिल खुश कर लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि साजिशों और स्याकारियों में वो 75 साल का तजर्बा रखते हैं और इंतहाई शातिर हैं। इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के फैसले से लेकर आज तक होने वाली पेशरफ देखी जाए तो ये एक इंतहाई बरीक मगर मुनज़्ज़म साजिश नजर आती है, जिसका हर कार्ड बड़ी खूबसूरती से अपने वक्त के मुताबिक खेला जा रहा है। दुश्मन बेवकूफ़ों के बेस में दनाव को शिकस्त पर शिकस्त दे रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बैरिस्टर गौहर खां को पीटीआई के चेयरमैनशिप के हवाले से मुंतखब कर लिया गया है, लेकिन अब एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो गई है जो कि पीटीआई के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जैसा कि बैरिस्टर गौहर खां ने कहा है कि मैं वक्ती तौर पर पीटीआई की चेयरमैनशिप संभाल रहा हूं, जब इमरान खान की नाअहली खत्म हो जाएगी तो वो वापस आ जाएंगे। लेकिन आप तसव्वुर करें कि इमरान खान का केस इस हवाले से जल्द किसी मुंतकी इंजाम को नहीं पहुंचता तो फिर सोचने की बात है इलेक्शन टिकट किसके सिग्नेचर से जारी होंगे। क्या वो बैरिस्टर गौहर खां के सिग्नेचर से जारी होंगे, जो कि अब पार्टी के नए चेयरमैन हैं? अगर ऐसा होता है तो कुछ लोग कहेंगे ये उम्मीदवार इमरान खान के मंजूर करदा है, कुछ इसकी तरदीद भी कर सकते हैं, जिससे वोटर्स, कारकुनान और अवाम में फिर कंफ्यूजन और बददिली पैदा होगी। समझ लीजिए, अगर ये कहते हैं ये उम्मीदवार इमरान खान के नामजद करता है तो इसकी तस्दीक कैसे होगी, क्योंकि टिकट पर भी इमरान खान के दस्तखत नहीं होंगे। अगर इलेक्शन हो भी गए और इस कंफ्यूजन या बददिली के बायस मतवक्का टर्न आउट नहीं होता तो फतह किसकी होगी? इन हालात में अवाम के लिए इस हकीकत का अदराक बहुत जरूरी है कि ऐसी तमाम सूरत हाल का जायजा करने और बची कुची पार्टी को बिखरने से बचाने के लिए इमरान खान का जेल से बाहर होना चाहिए। वो नाअहल हो या चेयरमैनशिप पर ना भी हो, लेकिन उनका बाहर होना बहुत जरूरी है। इमरान खान की रिहाई इन हालात में अवामी प्रेशर के बिना नामुमकिन नजर आती है और अवाम को दूसरे मसाइल में उलझा कर रखने और इमरान खान को कैद में रखना ही दुश्मन की सबसे बड़ी कामयाबी है। इमरान खान इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ना लेने और चेयरमैन ना रहने का मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि उनको इल्म है कि अगर मैं पार्टी चेयरमैन मुंतखब हुआ और टिकटों पर मैंने दस्तखत किए तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से कुछ दिन पहले मुझे नाअहल करके तमाम उम्मीदवार को आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का कहेगी और बुलेट पेपर से बल्ले का निशान हटा दिया जाएगा, जिससे कारकुनान में मायूसी पैदा होगी और वोट देने नहीं निकलेंगे, ताकि एस्टेब्लिशमेंट और चोरों को टर्न आउट कम करने में आसानी हो और वो धांधली में कामयाब हो सके। इसलिए इमरान खान ने नए चेयरमैन का इंतखाब किया है। जब इलेक्शन हो जाएंगे तो इमरान खान इंशाल्लाह फिर वापस आ जाएगा। इमरान खान इस खेल का सिकंदर है, उनको पता है कौन सा पत्ता किस टाइम खेलना है, लिहाजा सब भाई हौसला रखें और 8 फरवरी की भरपूर तैयारी करें। इमरान खान और उनके साथियों पर जितना भी जुल्म जबर कर लो, हमारी माओ बहनों को जेलों में बंद कर लो, चाहे जितनी भी हमारे पर जमीन तंग कर लो, अल्लाह पर हमारा यकीन है जुल्म मिट कर रहेगा। पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता, इंसाफ होकर रहेगा। इमरान खान जो पाकिस्तान की अवाम की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, झूठे मुकदमात में कैद हैं, और आज भी हम इमरान खान के साथ खड़े और खड़े रहेंगे। अवाम इमरान खान के साथ है और इमरान खान पाकिस्तान के साथ है। तुम शिकस्तखोर अनासर जो चाहे कर लो, जितना भी जुल्म कर लो, तुम लोगों ने चलती हुई मुआशियत तबाह की, तुम लोगों की सारी तदबीरें उल्टी पड़ गई। अवाम नहीं मान रही। अवाम 8 फरवरी को इस जुल्म का बदला बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर तुम सब से लेगी और पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक आजाद खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाने के लिए इमरान खान का साथ देकर साबित करेगी कि हमने कब की गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। आप इस हिसाब से इमरान खान के सच्चे और बहादुर होने का हिसाब लगा लें। इमरान खान ने हमेशा पूरी कौम के लिए जो जो कुर्बानियां दी, वो ऐसी कुर्बानियां जो कोई भी आम इंसान सोच ही नहीं सकता। इमरान खान ने आज अपनी पार्टी को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए चेयरमैन के मुनसब की भी कुर्बानी दे दी। ये आसान नहीं जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी दूर अंदेश सोच ने हमेशा साबित किया है कि आपका हर फैसला कितना कीमती और बरवक्त था। हमारे लिए तो आप हमारे वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई ताहयात रहेंगे। अल्लाह आपको जल्द से जल्द बाहर लाए और आप इलेक्शन लड़ें और पूरे पाकिस्तान से 3 तिहाई से वापिस आए, बस इंशाल्लाह।